Hello dear students. Today topic is business and environment protection. बच्चों हमारा आज का टॉपिक है business and environment protection. This is the last topic of 6 unit. ये 6 unit का last topic है. इस टॉपिक में हमें कुछ की पॉइंट्स पढ़ने हैं जो मैंने मेंशन किए हुए हैं. फर्स्ट की पॉइंट लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट. सेकेंड, meaning of environment protection. Third, how business linked with environment protection. Fourth, type of business pollution. And fifth is role of business in environment protection. ये 5 जो हमें की पॉइंट्स डिस्कस करने हैं पूरे अपने टॉपिक में, तो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो बच्चों हमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से भी पहले इन्वायरमेंट पता होना चाहिए. इन्वायरमेंट क्या होता है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना क्या होता है. इसलिए हमने सबसे पहले मेंशन किया है व्हाट इज इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ मैन मेड रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज. देखिए यहाँ चार्ट ही कंप्लीट कर रहा है इसकी डेफिनेशन को. इन्वायरमेंट क्या है? इज द सम टोटल ऑफ man-made resources and natural resources. इन्वायरमेंट किन चीजों से मिलकर बना है बच्चों? man-made resources और natural resources से मिलकर जो बन रहा है वो क्या है? इन्वायरमेंट है. मैम ये man-made resources कौन से होते हैं? नाम से ही बच्चों बड़ा क्लियर है. man-made resources ऐसे resources जिसको किसने बनाया है? ह्यूमन ने बनाया है. man-made है वो, उसकी क्रिएशन किसने की? ह्यूमन ने की. तो हम कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं. जैसे कल्चरल हेरिटेज का एग्जाम्पल ले लें हम लोग. हमारी जो विरासत है या जो हमारी जो है धरोहर है उनका हम एग्जाम्पल ले लें. जैसे यहाँ पे ले सकते हैं हम ताजमहल का. ताजमहल को किसने बनवाया? ह्यूमन ने बनवाया. मैनमेड है, ये हमारा एक रिसोर्स है विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन. तो इन्वायरमेंट में क्या होगा? एक तो मैनमेड रिसोर्सेज होंगे और सेकेंड क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज. मैम नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो गिफ्टेड हैं, हमें नेचर ने दिए, हमें गॉड ने दिए, हमें उनसे गिफ्ट मिला है. तो हम बोलेंगे ये रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिले? नेचर से मिले. इस तभी इसका नाम क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज. इसको ह्यूमन ने नहीं बनाया बच्चों, ये हमें किसने प्रोवाइड कराए हैं? नेचर ने. तो इसमें क्या हो सकता है? रिवर हो सकते हैं, माउंटेन हो सकते हैं, लैंड हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो हमें नेचर ने प्रोवाइड कराया है. तो इन्वायरमेंट किन चीजों से मिलकर बना है? मैनमेड रिसोर्सेज से एंड नेचुरल रिसोर्सेज से. ये तो हमें क्लियर हो गया कि इन्वायरमेंट क्या है. इन्वायरमेंट में 2 तरीके के रिसोर्सेज है जिनसे मिलकर ये बना हुआ है. अब कहते हैं और टर्म आती है जिसका नाम है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन. हम यहाँ पर सेकेंड की पॉइंट की बात कर रहे हैं. मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन. इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना क्या है? इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन क्या है? जब हम इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री कर देते हैं तो हम बोल देते हैं हमने क्या किया? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट. फ्री करना, किससे फ्री करना? पॉल्यूशन से. जब इन्वायरमेंट को फ्री किया जाता है दिस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन. मैम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन क्या एक ह्यूमन की नीड है? यस, एवरीवन वांट्स. सब चाहते हैं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहे, हम एक ऐसे इन्वायरमेंट पे रहें जहां पर बिल्कुल भी पॉल्यूशन ना हो. तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है ह्यूमन की क्या है? रिक्वायरमेंट है. ह्यूमन क्या चाहते हैं? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. तो यहाँ पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से हमारा मीनिंग है फ्रीइंग द इन्वायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन, एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन. किसी भी तरह का पोल्यूशन से इन्वायरमेंट को फ्री कराना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कहलाता है. चलिए थर्ड पॉइंट पर बच्चों हम चलेंगे. हाउ ए बिजनेस लिंक्ड विद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन. कैसे एक बिजनेस को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ जोड़ा गया या जोड़ा जाता है. बिजनेस का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से क्या लेना? मैम इन्वायरमेंट को सेफ रखना तो एक गवर्नमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए. गवर्नमेंट इसको करे तो बिजनेस क्यों कर रहा है? बिजनेस को हम कैसे लिंक कर रहे हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से? क्या बिजनेस जो है रिस्पॉन्सिबल है इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाने में, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने में? तो ऑब्वियस आंसर है यस. बिजनेसेस है वो रिस्पॉन्सिबल है इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन को क्रिएट करने के लिए.
देन इट्स मॉरल ड्यूटी ऑफ बिजनेस कि बिजनेस क्या करें, जिन्होंने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किया है वही इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। तो हम कह सकते हैं बिजनेस की एक मॉरल ड्यूटी है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को परफॉर्म करना। क्यों मॉरल ड्यूटी क्रिएट हुई? क्योंकि एक बिजनेस ने ही इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किया है। बहुत सारे पॉल्यूशन जो है किसके थ्रू हो रहे हैं? बिजनेसेस के थ्रू हो रहे हैं। इन्वायरमेंट पोल्यूट क्यों हो रहा है? क्योंकि बिजनेस इनको पोल्यूट कर रहे हैं। बट हम ये पढ़ेंगे कि बिजनेसेस कैसे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें क्या समझना होगा कि बिजनेस कैसे लिंक है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ। उनकी क्यों ड्यूटी बनती है? क्योंकि बिजनेस ही रिस्पॉन्सिबल है, बिजनेस ने ही इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट किया है और जिसने पॉल्यूशन क्रिएट किया है उसी की मॉरल ड्यूटी है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बच्चों हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ बिजनेस पॉल्यूशन। बिजनेस ने या बिजनेस यूनिट्स ने कितने तरह के पॉल्यूशन क्रिएट करे हैं। हम फर्स्ट पोल्यूशन जिसको क्रिएट किया है बिजनेस ने, उसका नाम है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मतलब आप जो हवा है, एयर है, उसको पोल्यूट कर रहे हैं बिजनेस। कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कोयल का यूज करते हैं, कोयले का यूज करते हैं। और जो कोयला है वो क्या करता है, किस चीज को क्रिएट करता है? स्मोक को क्रिएट करता है, धुएं को क्रिएट करता है। और जब धुआं है तो उससे क्या होगा, सारी की सारी एयर पॉल्यूट होगी। प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ बिजनेसेस कोयले का यूज करते हैं और ऐसे बिजनेस जो क्या कर रहे हैं, कोयले का यूज कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो एक तो कारण हो गया कि प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है, कोयल का यूज हो रहा है, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट में है या एयर है वो पॉल्यूशन हो रही है। कुछ ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं, ऐसे बिजनेस यूनिट्स भी होते हैं बच्चों जो केमिकल्स यूज करते हैं अपने प्रोडक्शन में। अगर केमिकल यूज करेंगे तो जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं वो भी क्या होती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं एयर में, फैल जाती हैं एयर के अंदर। और जो जहरीली गैसें हैं वो भी क्या करेंगी, एयर को पॉल्यूट करेंगी। तो एयर पोल्यूशन यहाँ पर किनकी वजह से हो रहा है, बिजनेसेस की वजह से। बिजनेस जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कोयल का यूज करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो जाता है। तो पहली बात तो हमें पता चल गई, बिजनेसेस की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। और कैसे एयर पॉल्यूट हो रही है, क्योंकि टॉक्सिस जो हैं गैसेस स्प्रेड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, स्मोक को स्प्रेड कर रहे हैं एयर में। तो पहला रीजन तो हमें पता चल गया और फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस पॉल्यूशन भी हमें समझ आ गया, जिसका नेम है एयर पॉल्यूशन विच इज क्रिएटेड बाय बिजनेस। नेक्स्ट आता है बच्चों सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस पॉल्यूशन और वो है वाटर पॉल्यूशन। अब सिर्फ बिजनेस क्या है, एयर को ही पॉल्यूट नहीं करते, वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं, पानी को भी गंदा करते हैं, प्रदूषित करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। बच्चों ड्यू टू केमिकल एंड वेस्ट, ड्यू टू केमिकल एंड वेस्ट डम्प्ड इनटू द रिवर, नदियों में, झरनों में जब बिजनेसेस अपने प्रोडक्शन के वेस्ट को डंप कर देते हैं, उसमें फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। वाटर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी वेस्ट हैं, उनको डंप किया जा रहा है रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में, जिसकी वजह से जो ये वाटर है वो क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहे हैं। बच्चों वाटर पॉल्यूट होने की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। उनके लिए क्या है, ये डेंजरस है। पॉल्यूटेड वाटर क्या है, डेंजर क्रिएट करता है। तो हम बोल सकते हैं वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, जब बिजनेसेस अपने वेस्ट को डंप करते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वाटर पॉल्यूट हो जाते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स की क्या है, यहाँ पर लाइफ डेंजर में आ जाती है। तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है वाटर पोल्यूशन, बिजनेसेस की वजह से।
एयर पॉल्यूशन भी किन की वजह से हुआ? बिजनेसेस की वजह से। अब थर्ड टाइप ऑफ पॉल्यूशन के लिए भी हम बिजनेस को रिस्पॉन्सिबल देखते हैं। कैसे है बिजनेस? थर्ड टाइप ऑफ पॉल्यूशन है नॉइस पॉल्यूशन। अब ये कौन सा पॉल्यूशन होता है? नॉइस, शोर से होने वाला पॉल्यूशन। What is the reason behind this? क्या कारण है? It is caused by running factories and vehicles, heavy vehicles। देखो बिजनेस के अंदर क्या है, या बिजनेसेस की बात करें, फैक्ट्रीज हैं, व्हीकल्स चलते हैं, उसके अंदर बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ चलती हैं, जिसकी वजह से नॉइस क्रिएट होता है, शोर होता है। और शोर होने की वजह से, शोर भी एक पॉल्यूशन है, क्योंकि इसके क्या है? साइड इफेक्ट्स हैं। इस पॉल्यूशन के भी साइड इफेक्ट है। मैम नॉइस से क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं? एक तो हम बात करेंगे कि हमारी जो सुनने की हियरिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। अगर हम अननेसेसरी नॉइस को फेस करते हैं, ज़्यादा शोर को फेस करते हैं, उसकी वजह से हमें क्या होगा? हमारे सुनने की जो कैपेसिटी है, हियरिंग कैपेसिटी है, वो भी कम हो जाएगी। और हमारे बिहेवियर पे भी बच्चों इसका जो है साइड इफेक्ट हो सकता है। वो क्या हो सकता है? वॉयलेंट जो है बिहेवियर हो सकता है। हमारा जो बिहेवियर है वो वॉयलेंट हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा आने लग जाता है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो नॉइज पोल्यूशन की वजह से ऐसी डिसीजेज हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है। मेंटल डिसऑर्डर का भी एग्जांपल यहाँ पे आप ले सकते हैं। दिमाग में जो परेशानी है या जो है डिसऑर्डर है, वो भी किसकी वजह से हो रहा है? एक्सेस नॉइस की वजह से। और ये एक्सेस नॉइस कौन जो है क्रिएट कर रहा है? इट इज क्रिएटेड बाय बिजनेस। और कैसे हो रहा है? हैवी व्हीकल्स की वजह से और हैवी मशीन्स की वजह से, जो ये बिजनेसेस यूज करते हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। ये तो 3 पॉल्यूशन की बात करी जो क्रिएट कर रहे हैं बिजनेसेस। टाइप ऑफ बिजनेस पॉल्यूशन बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं। फोर्थ काइंड ऑफ बिजनेस पॉल्यूशन हम देख लेते हैं, जिसका नाम है लैंड पोल्यूशन। अभी तो एयर पॉल्यूट करी थी कोयले से और केमिकल से, वाटर पॉल्यूट किया था, वेस्टेज डंप कर दी थी पानी में, नॉइस पोल्यूट किया था हैवी व्हीकल्स के नॉइस से, हैवी मशीनरी के नॉइस से। अब हम बात करते हैं लैंड पोल्यूशन क्या होता है। लैंड पोल्यूशन मतलब जो हमारी लैंड है उसको भी पॉल्यूट कर रहे हैं बिजनेस। कैसे लैंड पोल्यूशन क्रिएट होता है बच्चों? ड्यू टू डंपिंग ऑफ गार्बेज एंड टॉक्सिक वेस्ट। किसकी वजह से? ड्यू टू डंपिंग ऑफ गार्बेज एंड टॉक्सिक वेस्ट। गार्बेज क्या होता है? कूड़ा करकट। और जो ये टॉक्सिक वेस्ट है, जहरीली जो वेस्ट है, केमिकल्स के वेस्ट हैं, वो सारी चीजें क्या कहाँ पे डंप कर रहे हैं? लैंड पे ही डंप, ऐसे ही डंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिजनेसेस क्या कर रहे हैं? लैंड पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। मैम लैंड पोल्यूशन से क्या नुकसान होते हैं? एक तो लैंड की जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। लैंड फर्टिल नहीं होगी तो जिसकी वजह से एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा, क्रॉप्स अच्छी नहीं होंगी। तो नुकसान किसको हो रहा है? लैंड को नुकसान हो रहा है। किसकी वजह से? पॉल्यूशन की वजह से। और पॉल्यूशन किसने क्रिएट किया? बिजनेस ने क्रिएट किया। बिना किसी जो है तरीके से, साइंटिफिक मेथड से लैंड के ऊपर डंप कर दिया टॉक्सिक वेस्ट को, जिसकी वजह से लैंड पॉल्यूट होगी। तो ये 4 तरह के बच्चों पॉल्यूशन है जो क्रिएट कौन कर रहा है? बिजनेसेस क्रिएट कर रहे हैं। जब इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ही बिजनेस ने किया तो इन्वायरमेंट की ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट के साथ साथ, बिजनेस की ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट के साथ साथ कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। तो हमने 4 की पॉइंट्स तो बच्चों यहाँ पे अभी डिस्कस कर लिए। जो हमने डिस्कस किया, इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट सम टोटल होता है नेचुरल रिसोर्सेज का एंड मैन मेड रिसोर्सेज का, ये हमने अभी देखा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन क्या है? इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री करना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, और ये हर ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है कि वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करे। थर्ड पॉइंट पर हमने देखा बिजनेस कैसे जो है अपने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से लिंक्ड है। तो हमने अभी आपको बताया बिजनेस की एक मॉरल ड्यूटी है, बिजनेस ने ही इन्वायरमेंट को क्या किया है? पॉल्यूट किया है, जिसकी वजह से बिजनेस की एक ड्यूटी क्रिएट हुई है, ड्यूटी बनती है कि वो अपने इन्वायरमेंट को साफ रखे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे।
उसके बाद हमने टाइप ऑफ बिजनेस पॉल्यूशन देखे कि कितने तरह के पॉल्यूशन बिजनेस ने क्रिएट करे इन्वायरमेंट के लिए। तो यहाँ 4 काइंड ऑफ पॉल्यूशंस की बात करी गई है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, ये तो प्रॉब्लम है, ये तो पॉल्यूशन हमारे लिए क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम्स है, लेकिन प्रॉब्लम्स को सोल्व भी करना पड़ेगा। तो हम क्या देखेंगे लास्ट पॉइंट पर, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। अब बिजनेस ने इन्वायरमेंट को पोल्यूट तो कर दिया, लेकिन इट्स मॉरल ड्यूटी ऑफ बिजनेस कि वो क्या करे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। तो बिजनेस क्या क्या रोल परफॉर्म कर सकते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम देखते हैं बिजनेसेस क्या क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। सबसे पहले इको फ्रेंडली एंड लो वेस्ट टेक्नोलॉजी आप यूज करिए। पहला बिजनेस क्या कह रहा है कि इन्वायरमेंट कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इको फ्रेंडली टेक्निक या लो वेस्ट टेक्निक को यूज करके। बच्चों ये इको फ्रेंडली टेक्निक क्या होती है, ऐसी टेक्निक जो इन्वायरमेंट से फ्रेंडली है। इको का मतलब यहाँ इन्वायरमेंट से है, इन्वायरमेंट से फ्रेंडली। ऐसी प्रोडक्शन की टेक्निक यूज करो जो ज्यादा वेस्ट को क्रिएट नहीं करती, जिससे ज्यादा वेस्टेज नहीं होती। वेस्टेज नहीं होगी तो उसको डंप नहीं करना पड़ेगा, डंप नहीं करना पड़ेगा तो इन्वायरमेंट हार्म नहीं होगा। तो प्रोडक्शन में कैसी टेक्निक यूज करोगे जिनसे लो वेस्ट क्रिएट होता है और इको फ्रेंडली है वो इन्वायरमेंट के लिए। पहला सॉल्यूशन तो बिजनेस ने हमको दे दिया कि बिजनेस अब क्या करने जा रहे हैं, इको फ्रेंडली टेक्निक्स यूज करने जा रहे हैं और लो वेस्ट जो है टेक्निक्स हैं उनको भी वो यूज करने जा रहे हैं। सेकंड भी जो है उन्होंने एक और जो है हमारे को सॉल्यूशन दिया या एक और रोल परफॉर्म किया। कैसे किया, रिसाइकिल करना वेस्टेज को रिसाइकिल करना। देखिए बच्चों, जो भी वेस्ट होगा इंडस्ट्रियल वेस्ट है शुड बी रिसाइकिल एज फार एज पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल है। जो भी वेस्ट हुआ बच्चों, ऐसा नहीं होता कि वेस्ट को हम लोग रिसाइकिल नहीं कर सकते। जितना भी चीजें वेस्ट है आप उनमें से भी क्या करिए, यूजेबल थिंग को फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे कोई फैक्ट्री जहां पर रबड़ से रिलेटेड कुछ बन रहा है, तो वो रबड़ का क्या कर सकते हैं, जितना भी वेस्ट बचा तो वो उस रबड़ को आगे यूज कर सकते हैं, किसी चीज में यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने वेस्ट को रिसाइकिल कर लिया, मतलब उसका दोबारा से यूज कर लेना। बहुत सारा वेस्ट था, उसको दोबारा से यूज कर लिया, ऐसी फॉर्म में क्रिएट कर दिया कि दोबारा से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो रिसाइकिल भी हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम वेस्टेज एक बिजनेस की होनी चाहिए जिससे एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो मिनिमम वेस्टेज कैसे होगी, जब हम रिसाइकिल अपने वेस्ट को करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे आपसे अब कहते हैं कि आपने इको फ्रेंडली टेक्निक भी प्रोडक्शन की देख ली और जो वेस्टेज है उनको आप रिसाइकिल भी करते जा रहे हो, दोबारा से यूज करने लग गए हो, जिससे वेस्टेज बहुत कम हो गई है। तो थर्ड एक और सॉल्यूशन दिया बिजनेस ने अब हमें सॉल्यूशन दिया है मॉडर्न प्लांट्स एंड मशीनरी का। क्या दिया बच्चों हमें, मॉडर्न प्लांट एंड मशीनरी का। जो मॉडर्न प्लांट एंड मशीनरी है वो बहुत ही कम वेस्टेज क्रिएट करती हैं और मिनिमम पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। जो मॉडर्न टाइप ऑफ मशीन्स आ रही हैं, प्लांट्स हैं,
उनमें एक स्पेशलिटी है कि वो क्या करते हैं, पॉल्यूशन को मिनिमाइज करते हैं। जो ओल्ड टेक्निक्स थी वो क्या करती थी, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती थी। लेकिन अब बिजनेस के लिए क्या फेवरेबल रहेगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के केस में, कि वो मॉडर्न प्लांट यूज करें और मॉडर्न प्लांट बनाएं और मॉडर्न मशीन का यूज करें, जिससे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन मिनिमाइज हो जाए। नेक्स्ट एक और भी बिजनेस जो है सॉल्यूशन दे सकते हैं। बिजनेस को वो लॉ एंड रेगुलेशन ऑब्जर्व करने चाहिए विच इज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी लॉ एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने क्रिएट करी, बिजनेस को उन लॉ एंड रेगुलेशंस को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। मैम कोई ऐसा एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने बिजनेस के लिए जिससे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई एक्ट हो? यस, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक ऐसा एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ जो बेसिकली क्या था, इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए, बिजनेसेस पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए। तो कुछ एक्ट जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो बिजनेस इसमें क्या रोल परफॉर्म कर सकता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में? बिजनेस जो है उन लॉज को, उन रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें जो गवर्नमेंट ने उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए हैं। तो यहाँ पर भी बिजनेस क्या कर रहा है, सॉल्यूशन दे रहा है या रोल परफॉर्म कर रहा है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम देखें, कुछ पॉजिटिव स्टेप्स की भी हम बात कर लेते हैं। लास्ट स्टेप पर हम बात करेंगे, बिजनेस क्या लेगा, पॉजिटिव स्टेप्स शुड बी टेकन। लास्ट पॉइंट पर हम देख लेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स या पॉजिटिव स्टेप्स शुड बी टेकन। बच्चों कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं या स्टेप्स हो सकते हैं टू सेव इन्वायरमेंट? ये पॉजिटिव स्टेप्स हो सकते हैं जैसे प्लांटेशन ऑफ ट्री, ट्री को प्लांट कर देना, क्लीनिंग ऑफ रिवर, क्लीनिंग ऑफ पॉन्ड्स। अपने आप से बिजनेस कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले। यहां पर मैंने मेंशन किया कुछ पॉजिटिव स्टेप्स बिजनेस को लेने चाहिए टू सेव इन्वायरमेंट। मैम ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में बिजनेस रोल परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए बिजनेस क्या कर सकते हैं, ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं, अपने आप अपनी जो वॉलंटरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इन्वायरमेंट के लिए भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें वो क्या कर रहे हैं, ट्री प्लांट कर रहे हैं या वो रिवर की जो है क्लीनिंग कर रहे हैं। चलिए ये सारे पॉइंट्स हमने किस लिए डिस्कस करें कि एक बिजनेस का क्या रोल बनता है, वो क्या रोल परफॉर्म कर सकते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। तो मैंने इनमें आपको पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट बताया था इको फ्रेंडली टेक्निक यूज करिए, मॉडर्न मशीन या मॉडर्न प्लांट्स लगाइए, अपने वेस्टेज को रिसाइकिल कीजिए, दोबारा से उसका यूज करने के लिए उसको बनाइए। फिर मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट ने लॉ एंड रेगुलेशंस बनाई हैं उनको स्ट्रिक्टली बिजनेस फॉलो करें। फिर हमने बताया था कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव स्टेप्स बिजनेस अपने आप से वॉलंटरी भी ले सकता है, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, खुद से ही जो है बिजनेस क्या कर सकता है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पॉजिटिव जो है स्टेप्स ले सकता है, जिसमें मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया। और वो एग्जांपल क्या है, खुद से ट्री प्लांट कर देना, खुद से रिवर्स की जो है क्लीनिंग कर देना। तो हमने आज के टॉपिक में, ये हमारा टॉपिक जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड नहीं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी है कि एनवायरनमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट करने में क्या बिजनेस की कोई ड्यूटी है, क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस बच्चों पढ़ रहे हैं, हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए देखी, तो सोसाइटी में जो इन्वायरमेंट है उसके लिए भी हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की देखनी है, क्योंकि कनेक्टेड है, इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है एक बिजनेस। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की बनती थी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।